हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार आईपीओ का एनालिसिस। अभी आईपीओ के ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही है, उसका कारण एकमात्र ये है कि क्या हमें शानदार वाले लिस्टिंग गेन मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में सीधा 100% से ऊपर का जो है आपको क्या मिल गया, लिस्टिंग गेन मिल गया। और अगर ऐसे लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे तो क्या मजे की बात है। मतलब हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं कि मार्केट खुलने के बाद कंपनी का क्या लंबा विजन है और आप कितना लंबा बाद में बना सकते हो। बात इसकी है कि अगर हमारा आईपीओ लग गया तो क्या मजे की बात है, क्योंकि हमें 50%, कभी 30%, कभी 100% ऐसा मिल रहा है। सवाल ये आ जाता है ऐसा क्यों मिल रहा है। ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूअसली अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, जहां पे एफआईआई और डीआईआई की तो साथ में बाइंग है ही, साथ साथ में आप देखोगे रिटेलर की भी हेवी बाइंग है। अगर सेकेंडरी मार्केट में रैली चल रही है तो फिर जो प्राइमरी मार्केट से आईपीओ आएगा वहां पे तो आपको भरचक तेजी देखने को मिलने ही वाली है। तो ये चीज का ध्यान रख करके जो है हमें आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं एक और शानदार आईपीओ का एनालिसिस, जिसका नाम है आर्केड डेवलपर्स आईपीओ। बात कर लेते हैं कंपनी की कि कंपनी क्या करती है। अगर आप लोग पीछे देखेंगे तो मैंने पूरे डिटेल आपको बता दिया कि कंपनी का जो काम है वो किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। बोले प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से मतलब देखिए ये क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया को लेते हैं, एक स्पेसिफिक जमीन खरीदते हैं। वो कितने भी एकड़ की हो सकती है कि वो जमीन को खरीदने के बाद ये पूरा जीरो से लगा के 100% तक का उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये साथ में पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, पर मोस्टली जो इनका वर्क होता है वो क्या होता है, ये कंप्लीटली इन्होंने अभी तक इससे 11 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या करेंगे, पूरा एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टार्टिंग से जमीन लेकर के उसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके पब्लिक को सेल करते हैं। अगर यहाँ पे साधारण भाषा में बात कर दी जाए तो इनका काम क्या है कि एक जमीन लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके और सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेच देने का काम है। डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी में डील करते हैं। अब आप दूसरा काम जो इनका देखोगे वो क्या आ जाएगा, रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। अब देखिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, मुंबई की कंपनी, मुंबई में भी इनका काफी सारा कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वहां पे बिल्डिंगें काफी पहले से बनती चली आ रही है, और जो बिल्डिंगें काफी समय से बनी हुई है वहां पर आप देखोगे कि वहां पे क्रैक्स आ रहे हैं, बिल्डिंग गिरने का खतरा है और ऐसे बहुत सारे सिनेरियो है। तो ये क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी उठाते हैं। ये कंपनी जो है इन दो सेगमेंट्स में डील करती है। अब अपन बात करेंगे कंपनी के ओवरऑल इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब कब आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या लिस्टिंग गेन की संभावना होगी, अपन उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। साथ साथ में मैं आपको दो चीज और बता देता हूं। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे और आगे चल के ये वाली बात करेंगे कि कंपनी का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल कितना है भी कि नहीं, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, उसके बाद में कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं और क्या लिस्टिंग गेन की यहाँ पे संभावना हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आईपीओ को जो लगाने की तारीख थी वो 16 सितंबर से बिगिन हो चुकी थी। उसके बाद आईपीओ अपना क्लोज हो जाएगा ये 19 तारीख को। अब 19 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। कट ऑफ टाइमिंग कितनी बजे का होता है, 5 बजे का। तो आपको मैंडेट अगर 5 बजे के पहले आपने फिल कर दिया और 5 बजे के पहले आपको मैंडेट आ गया तो डेफिनेटली आपका आईपीओ लग जाएगा, यानी कि आप अप्लाई कर दोगे। लगना नहीं लगना बात की बात है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की। 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे देखेंगे अपन, आपका जो फंड है वो आपको 23 सितंबर के पहले तक वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं लिस्टिंग डेट की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। 24 सितंबर को आपको पता चलेगा कि आपकी लॉटरी लगी है कि नहीं लगी है। अब मैं लॉटरी क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं आपके सामने आईपीओ का एनालिसिस करूंगा तो आपको पता चलेगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं अपन फटाफट से। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसका जो प्राइस बैंड है वो 121 से 128 का है, और लॉट जो है इसका वो 110 शेयर का है। तो लगभग यहाँ पे कंपनी 14,000 रुपए कुछ आपसे मांग रही है। अभी अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे आगे का गणित देखना। टोटल इशू साइज जो उनको चाहिए वो 410 करोड़ रुपए चाहिए, और फ्रेश इशू ही 410 करोड़ रुपए। वाह क्या बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें देखना था। यहां पर कोई भी अर्ली इन्वेस्टर अपना पोजीशन खाली नहीं कर रहा है। उनका यह मानना है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। जब कंपनी का मालिक अपनी कंपनी पर ट्रस्ट शो कर रहा है, मोटा पैसा बना लेने के बाद, इतनी बड़ी वैल्यूएशन अचीव कर लेने के बाद, तो वहां से एक चीज पता चलती है कि डेफिनेटली यहां पर खुद को ट्रस्ट है, तो वो आगे लेकर के जो पब्लिक आएगी, पब्लिक का भी ट्रस्ट बना के चलेगा। यहां पर ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पैसा जाएगा होलसेल कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। अब ये काय में इस्तेमाल करेगी ये अपन आगे समझेंगे। अब यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव क्या है फंड को लेने के, एक बार फटाफट से ये समझते हैं। सबसे पहले ये क्या करने वाले हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पर ये वर्क करने वाले हैं। यानी कि क्या करेंगे, जो इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, जहां पे फंड की कमी आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो वहां पर ही उठा के पैसा लगाएंगे। और दूसरा ये क्या करने वाले हैं कि जो जमीन इन्होंने भी खरीदी भी नहीं है, ये क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं और फिर उसको बना करके बेचते हैं। इतना सिंपल सीधा सा इनका काम है। अब बोलने में आसान है, करने में उतना ही कठिन है। वो जमीन ढूंढना सबसे बड़ा काम है। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं
कि फंडिंग एक्विजिशन ऑफ येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड, मतलब अभी हाल ये क्या कर रहे हैं, फंड को अपने पास रखेंगे, वेट करेंगे, अगर इनको सही लैंड मिल जाएगा तो ये पैसे को वहां पर इस्तेमाल करेंगे। लैंड अभी इनको नहीं मिला है, जैसे लैंड मिलेगा ये उस पैसे को वहां पर खपा देंगे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो अभी तक कि क्यों ये वाला आईपीओ लेकर के आए हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ लेके आए तो क्या लिस्टिंग गेन की संभावना यहाँ पर बनेगी। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कंपनी का फटाफट से फाइनेंशियल्स। अब जो है अपन यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आ गए। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आने पे आपको दिखाई देगा, हम सीधा बात करेंगे रेवेन्यू की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। आपको एक गजब की चीज बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। 237 CR का रेवेन्यू है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 20% के आसपास का मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 224 करोड़ यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू हुआ कट, पर इन्होंने अपने प्रॉफिट को कम नहीं होने दिया, प्रॉफिट ही उतना ही लेके आए। इसका मतलब मैनेजमेंट बढ़िया मैनेज करता है, वो चीजों को प्लस माइनस करना जानता है। उसको पता है यहाँ पर कि अगर मैं कहीं एक्सेस कमा नहीं पाया हूं तो मैं कैसे अपने कॉस्ट को कम करूंगा कि मैं सेम प्रॉफिट मैनेज करूं, तो ये वो वाला काम करते हैं। तो यहां पर भी लगभग उन्होंने 20% के आसपास का अचीव किया है। अभी हाल की क्या स्थिति है, 600 करोड़, बहुत तगड़ा जंप, सीधा 600 करोड़ इन रेवेन्यू। अभी क्यों आया होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेसिक माइंडसेट होता है लोगों का। आपने एक जमीन एक्वायर करी, आपने जब वो जमीन एक्वायर करी थी ना, तब लेट सपोज उसका रेट था, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं 5000 रुपीज स्क्वायर फीट, एक एग्जांपल है अपना, जनरल एग्जांपल है। अब आपने क्या करा, 5000 रुपीज स्क्वायर फीट वाली जमीन को लिया, अब आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। अब आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन होते 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 तक इसके बाजू में और भी लैंड्स थे, सुनना ध्यान से। अब ये 5000 था, ये भी 5000 था, ये भी 5000 था, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट क्यों मैसिव होता है और इतना रेवेन्यू कैसे आता है, मैं आपको वो समझा रहा हूं, क्यों ये वाली कंपनीज बेटर हो जाती है। देखिए अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया ये बाजू वाले प्लॉट्स के प्राइस बढ़ने लगे, बाजू वाली जमीनों के प्राइस बढ़ने लगे, ये था पहला कारण। दूसरा कारण एक और आप यहां पे देखोगे कि इस बीच क्या हो रहा है, समय निकल रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आज बनाया, आज बनाना शुरू किया तो कल बन जाएगा। 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी 4 साल में इन्हीं जमीनों के भाव बढ़ के हो गए 10,000, कितने हो गए, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट। अब वहां पे एक मैसिव बूम आया, कुछ हाईवे निकल गया, कुछ अलग सिनेरियो हो गया, जो भी कंडीशन बनी, तो उनकी जमीन की लोकेशन के हिसाब से ये जो पहले सेल कर रहे थे सपोज एक फ्लैट को 1 CR में, अब वो क्या करेंगे, पूरी कॉस्टिंग निकालने के बाद, सब बाइफरकेट करने के बाद अब उसको सेल करेंगे वो 2 CR में, क्योंकि जहां पे जमीन डबल हो गई। अब जमीन डबल हो गई तो वो ये देखेंगे कि अगर आज मैं बाजू वाली जमीन खरीद करके, सुनना ध्यान से, आज अगर मैं बाजू वाली जमीन को खरीद करके और वहां पे कंस्ट्रक्शन करता तो मुझे कितना खर्चा आता, वो ये इस वाली प्रॉपर्टी में वसूलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम लगाया है, वहां पे टाइम की भी कीमत है। तो वो जो 1 CR का सेल करने वाले थे वो 2 CR का बिकेगा, और इसलिए जो रेवेन्यू है वो कैसा जाता है, मैक्स रेवेन्यू पे पहुंच जाता है। तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, और रेवेन्यू के कारण क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि स्टाफ तो वही का वो, ये कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल आपको लगना था वो तो आप ऑलरेडी लगा चुके हो। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो, यहाँ पे इतना शानदार प्रॉफिट बढ़ के आने का। कंडीशन क्या आ रही है, देखिए प्लस पॉइंट जोड़ते जाइएगा आप, सब कुछ एकदम शानदार दिख रहा है, कंपनी एकदम टंच दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि पहली चीज ऑफर फॉर सेल है ही नहीं। दूसरा, अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो ये नियरली 19%, 20%, 19%, 20% ऐसा मैनेज करते हुए आ रहे हैं। अगर आप बोरोइंग देखोगे तो यहाँ पे बोरोइंग आपको घटती नजर आएगी। आप देखोगे यहाँ पे 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में बोरोइंग भी शानदार तरीके से घटी है, और उसी का कारण है कि यहाँ पे आपको एसिड बढ़ती नजर नहीं आई है। मतलब उन्होंने क्या करा, पहले एसिड बढ़ाने पे फोकस किया, फिर उन्होंने एकदम एसिड को रोक करके किस पे ध्यान दिया कि अपनी बोरोइंग खत्म करता हूं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए कंपनी में। ये कंपनी लॉन्ग टर्म सिनेरियो के हिसाब से भी अपना विजन बना करके चलती है। ये था ओवरऑल सिनेरियो अभी तक इस वाली कंपनी का। अब अपन यहां से अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको लिस्टिंग गेन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या संभावना होगी, तो मैं आपको बताता हूं। अगर 3 IPO यहाँ पे एक साथ आए, आपको पता होगा 3 IPO यहाँ पे एक साथ आए, वेस्टर्न कैरियर भी है, उसके बाद आपको साथ में यहाँ पर दूसरा IPO कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आर्केड, और तीसरा आपका नॉर्दर्न आर्क। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा अंदाजा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन अगर किसी को मिलने की संभावना होगी तो वो आर्केड की होनी चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से अपना व्यू बना के चल सकते हैं। अब बात करेंगे लिस्टिंग गेन की, तो छोटे बेसिस पे सेफ्टी के साथ भी अगर रख के जाया जाए, अगर मैं इस IPO को अप्लाई करता हूं तो मैं यहाँ पे कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो उम्मीद है वो लगभग 50% या इससे अधिक का लेकर के अभियान में चलता हूं, क्योंकि बहुत शानदार लिस्टिंग गेन्स आ रहे हैं। तो वही लिस्टिंग गेन के फ्लो में निफ्टी क्योंकि टूटी नहीं है, निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी ने ऐसा फॉल करने के बाद जो राइज लिया दोबारा से निफ्टी यहाँ पे उसी राइज को सस्टेन कर रही है पिछले 3 दिन में। अब अगर ऐसे में निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ मूव कर गई तो ये इसको और बढ़ावा देगा, और यहां से हमको इससे भी बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं आर्केड डेवलपर्स की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानने में मजा आया होगा कि कैसे IPO का एनालिसिस किया जाता है, क्या तरीका होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।